जय माता दी भक्तों। धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आज हम जानते हैं विवाह के समय धोबिन से सुहाग मांगने की परंपरा है, पर बहुत कम लोगों को पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो आइए जानते हैं इस संबंध में भगवान शिव एवं माता पार्वती से जुड़ी वह कथा। एक घर में माँ बेटी और बहू 3 स्त्रियां थीं। उस घर में अक्सर एक साधु भीख मांगने आता। वह बहू को तो दूधो नहाओ पूतो फलो, जबकि बेटी को हमेशा धर्म बढ़े गंगा स्नान का आशीर्वाद देता। इस पर एक दिन उसकी माँ ने साधु से इसका कारण पूछा। तब साधु ने कहा कि तेरी बेटी का सौभाग्य खंडित है, इसी कारण मैं ऐसा कहता हूँ। इस पर माँ ने साधु से बेटी के अखंड सौभाग्य का उपाय पूछा। तो साधु ने बेटी से गांव की सोमा धोबिन की सेवा करवाने की बात कही। साधु ने कहा कि कुछ भी नहीं तो उसके गधे बंधने वाले जगह की ही सफाई कर दिया करे। उस पतिव्रता धोबिन के आशीर्वाद से बेटी का सौभाग्य अटल हो सकता है। इसके बाद वह लड़की धोबिन के घर जाकर गधों के स्थान को साफ करने लगी। एक दिन जब धोबिन ने उसे देखा तो पूछने पर लड़की ने साधु की कही सब बातें उसे कह दी। ये सुन उसने लड़की को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया और विवाह होने पर उसे फेरों में बुलाने की बात कही। समय पाकर जब लड़की का विवाह होने लगा तो सोमा धोबिन को भी बुलाया गया, पर तभी उसका पति बीमार हो गया। फिर भी वह उसे छोड़ लड़की को आशीर्वाद देने उसके विवाह में गई। फेरों में सोमा ने अपनी मांग का सिंदूर लड़की की मांग में भरकर उसे सौभाग्यशाली होने का आशीर्वाद दिया, पर तभी सोमा का बीमार पति मर गया। विवाह के बाद जब धोबिन सोमा घर लौटी तो उसे रास्ते में पति की शव यात्रा दिखी, जिसे उसने रास्ते में ही रुकवा लिया। इसके बाद शादी में मिले पुरवे के 108 टुकड़े कर उसने भगवान शिव व पार्वती को याद कर पीपल की 108 परिक्रमा की। फिर अपनी तर्जनी उंगली काट कर उससे निकले खून को पति के शव पर छिड़क दिया, जिससे उसका पति फिर जिंदा हो उठा। तब से ही विवाह में धोबिन से सुहाग लिए जाने की परंपरा चल पड़ी है। मान्यता है कि इस कथा को सोमवार को विधि पूर्वक किए गए व्रत के साथ सुनने पर भी स्त्रियों का सुहाग अखंड होता है। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आगे भी इसी तरह की धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप